नमस्कार, मैं मारिया आप सभी दर्शकों का मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप हमसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए आइए मैं आपको मिलवाती हूँ मार्गदर्शन गुरु श्री राकेश कृष्ण जी महाराज से। नमस्कार गुरु जी। गुरु जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले 14 सालों से गुरुजी ने लोगों को उनकी अनेक समस्याओं से निकाला है, उनके अंधेरे जीवन को प्रकाश से भर दिया। आइए जानते हैं गुरुजी से मार्गदर्शन प्रोग्राम क्या है। मैं सभी सनातन टीवी देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब हमारे को इस प्रोग्राम के लिए प्रेरित किए, प्रेरणा दिए। दरअसल ये प्रोग्राम बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि जो आजकल की दुनिया में हो रहा है, जो आजकल के हमारे समाज में हो रहा है और दिन प्रतिदिन स्थिति क्या होती जा रही है, कोई शनि, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, जिसको देखो सब उसी को पूजने पे तैयार है। दरअसल समस्याओं का समाधान किसी के पास है नहीं। तो हमारे मन में काफ़ी बरसों से ये बात चलती आ रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए समाज के लिए जो समाज को एक सही दिशा मिले, समाज की दशा सुधरे, समाज के जीवन में कल्याण हो, व्यक्ति अपनी हर एक समस्याओं का समाधान खुद कर सके। अपनी गढ़ी मेहनत की कमाई व्यक्ति लुटाता रहता है, न जाने कहाँ कहाँ जाता है, न जाने किन किन समस्याओं से निकलता है, और फिर भी उसके जीवन में अंतगत्वा होता क्या है? मिलता कुछ नहीं। कभी कोई उसको गोलगप्पे खिला के बहलाता है, कभी कोई उसको बीज मंत्र के नाम पर पानी पिलाकर उसके जीवन को बहला फुसला देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके जिम्मेवार हम सब हैं, हम सब दर्शक भी हैं। जितने लोग ये टेलीविजन आज देख रहे हैं उन सबकी भी गलती है। कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से, आपकी नादानी की वजह से ऐसी स्थिति हमारे समाज में जन्म ले चुकी है कि व्यक्ति खुद भी सोच में पड़ गया है कि आखिर हम करें तो क्या करें। इसलिए ये मार्गदर्शन प्रोग्राम को हम लोगों ने बनाया, और इस मार्गदर्शन गुरु का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति के जीवन को पथ को लेके चले, उसके जीवन को सही रास्ते से लेकर चले, वो अंधविश्वास को दूर करता जाता है, एक व्यक्ति के जीवन को इतना सरल और सुगम बना देता है कि व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से कहीं भी रह सकता है और कहीं भी अपने जीवन को जी सकता है। आज उसकी जरूरत है। अध्यात्म और विज्ञान का एक समागम है और वो है मार्गदर्शन गुरु, जहाँ पर धर्म की चर्चा होती है, जहाँ पर विज्ञान की चर्चा होती है, और तो और हम जीवन की भी चर्चा करते हैं कि आखिर आपके अंदर क्या ऐसी बात है, आप ऐसा क्यों है कि आप दुखी रहते हैं, ऐसा क्या है कि आप रोते रहते हैं, क्यों ऐसा होता है आपके साथ? कभी सोचा है आपने? आप रत्न पहनते हैं, आप ना जाने क्या क्या अपने जीवन में धारण करते हैं, उससे आपको मिलता क्या है? सिवाय आपके जीवन को लूटने के अलावा व्यक्ति ने आपको दिया क्या है? बड़े बड़े चोले, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष दावा कर रहे हैं आज के समय में। ये मार्गदर्शन की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि व्यक्ति अपनी तमाम समस्याओं से कैसे निकल सकता है और पल भर में निकल सकता है। मेरे बहुत सारे समागम में लोग आते हैं और कहते हैं कि जो आपने कहा था वो आज हमारे जीवन में घटित हो रहा है। हमने इसके जीवन में कुछ नहीं कहा था, हम करने वाले कुछ नहीं होते, ना हम बताने वाले होते। हमने वही कहा, वही चुना जो उसके लिए सही था। आप वो कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि अगर आपको बुखार लगा हो और आप एक घुटने वाले वैद्य के पास पहुंच जाएंगे तो क्या आपका बुखार ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बुखार वाले भी वैद्य के पास ही जाना पड़ेगा। ये जीवन की प्रॉब्लम है, ये हमारे जीवन की समस्या है। इसीलिए ये मार्गदर्शन गुरु का जो कॉन्सेप्ट था, जो पूरा प्रोग्राम का डिजाइन किया गया था, वो इसी आधारित पर किया गया है कि अगर व्यक्ति के जीवन में मान लेते हैं शनि की प्रॉब्लम है, मान लेते हैं बुध की प्रॉब्लम है, मान लेते हैं गुरु की प्रॉब्लम है, आखिर क्यों है वो? क्या उसका कोई अल्टरनेट रास्ता है? क्या उसका कोई सही रास्ता है जीवन का? और सही रास्ता कौन चुनेगा? सही रास्ता आप और हम सबको मिलकर चुनना पड़ेगा। उसके लिए कोई संत की जरूरत नहीं है, उसके लिए चोला बदलने की जरूरत नहीं है।
उसके लिए रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। इसका भेद को समझना पड़ेगा। इसके लिए मार्गदर्शन गुरु की जरूरत है। मार्गदर्शन गुरु कोई संत नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, कोई बहुत बड़ा जीवन में चमत्कार नहीं ला सकता है, लेकिन वो इतना आपके जीवन में कर सकता है कि आपको जीवन को जीना कैसा है, आप जीवन में मुस्कुरा कैसे सकते हैं, उसको ला सकता है आपके जीवन में। और इसके लिए जरूरत है कि आप मार्गदर्शन गुरु के पास आइए। अगर आपके जीवन में कोई भी इस तरह की समस्याएं हों और कहीं कोई आपको समाधान नहीं मिल रहा हो, अभी तक आपने अपने जीवन को जिया ही है, बस धक्का मार रहे, तो आपसे मैं जरूर आग्रह करूंगा, एक बार जरूर आइए, क्योंकि आने से आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई तो क्यों हुई और उसका समाधान क्या है। इसके लिए मार्गदर्शन गुरु की जरूरत है। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि गुरुजी आपने बताया कि मार्गदर्शन प्रोग्राम क्या है, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम से दुखों का निवारण कैसे हो सकता है। देखिए, मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम एक सिर्फ प्रोग्राम भर ही नहीं है, उसके अंदर दुनिया के हर एक सार को हमने समाहित किया है। हमने दुनिया के हर एक चीज को उसके अंदर विज्ञान और अध्यात्म के साथ जोड़ा है। अगर व्यक्ति, मान लीजिए कि मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अगर व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ से संबंधित व्यक्ति के पास उसको जाना पड़ता है, यानी वैद्य के पास जाना पड़ता है। अब समस्या क्या आ रही है? एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी वजह से परेशान है, मान लीजिए कि उसके जीवन में कुछ व्यापार से समस्या है, पुत्र से समस्या है, मान लीजिए उसके जीवन में कोई कलेश की समस्या है, प्रेम संबंध की समस्या है। ये तमाम समस्याएं हर व्यक्ति के साथ जीवन में चलता है। अब समस्या क्या रहा है हमारे समाज में कि हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो इस दुनिया में समाज के रूप में अपने को अग्रणी स्थान बनाए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ही उसकी करता है, हम ही उसको भरता है, हम ही उसका समाधान कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब करता आप हैं, समाधान आप कर सकते हैं, तो व्यक्ति को तो फिर तकलीफ से गुजरना ही नहीं चाहिए। फिर वो व्यक्ति क्यों सरवाइव कर रहा है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये सिर्फ ढोंग है, ये सिर्फ पाखंड है, ये सिर्फ अंधविश्वास है, जिससे कि आप और हम दिन भर पीसते जा रहे हैं। एक ऐसा जुआ है जो खेलेंगे तब भी हारेंगे और जीतेंगे तब भी जीत के भी हार जाएंगे। इससे निकलने की जरूरत है। जब हमने मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम को बनाया तो हमने पहले लोगों की शर्त क्या रखी? पहला शर्त ये रखा, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गिरजाघर जाना है, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। आप अपने जीवन का कितने साल बर्बाद किए हैं मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर, गिरजाघर जाकर, ये हम इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप मार्गदर्शन गुरु के पास कितने दिन आए हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कोई समस्याएं होती ही नहीं है। समस्याएं तो हम लोग बनाते हैं, समस्याओं का जनक भी हम ही लोग हैं, कर्ता भी हम ही हैं। उसके जीवन की एक एक बूंद, एक एक जीवन के दुख, एक एक जीवन की तकलीफ, एक एक जीवन के आंसू, ये बहाने वाले भी हम ही हैं। तो जब सब कुछ हम ही करने वाले हैं तो हम क्यों किसी पे ब्लेम करें, हम क्यों किसी पे आरोप लगाएं? इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, अल्लाह की कोई गलती नहीं है, यीशु मसीह की कोई गलती नहीं है। सिर्फ गलती किसकी है? गलती हम जैसे समाज सुधारकों की है, जिन्होंने आपको उस समस्याओं से निकलने ही नहीं दे रहे, आपको उस चक्रव्यूह में फंसा कर रखे हुए कि आप उस चक्रव्यूह से बाहर ना निकले। अगर आप बाहर निकलेंगे तो उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। आप उनके चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे तो आप अपने जीवन की कमाई करते रहिए और उनको देते रहिए। आप गोलगप्पे खाते रहिए जीवन में, आपके जीवन में चमत्कार होता रहेगा। अरे भैया, अगर आपके जीवन में गोलगप्पे से चमत्कार हो, आपके जीवन में बीज मंत्र से चमत्कार हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति को रिक्शे चलाने की जरूरत है।
फिर तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो आपके गोलगप्पे और बीज मंत्र खाकर। लेकिन इन सातिर लोगों को देखिए चालाकी, वो कहते हैं, फिर आपसे लूटने के बाद कहते हैं आपके ये भाग्य में नहीं लिखा है। अरे भाग्य और कर्म का मतलब क्या है? भाग्य और कर्म का तालमेल है मार्गदर्शन गुरु। एक मार्ग को दिखाता है और एक जीवन को जीते जी प्रत्यक्ष को प्रमाण देता है, वो है मार्गदर्शन, जो जीते जी आपको जीवन से निकाल दे, जीते जी आपको माया और मोह के रहते हुए आपको परमात्मा की प्राप्ति करा दे, जो जीते जी आपके जीवन में सुकून भर दे, शांति भर दे, आपके जीवन में तरक्की भर दे, वो है मार्गदर्शन। चोला पहनने से और इस दुनिया को आडंबर से दूर रखने के लिए ये जरूरत है किसी को, तो उसकी जरूरत है मार्गदर्शन की। जैसे आप स्कूल में जाते, टीचर कोई संत नहीं होता, आपके अध्यापक कोई गुरु नहीं होता, वो मार्गदर्शन होता है, वो मार्गदर्शक होता है, जो आपकी एक एक जीवन को साजता है, संवारता है और इतना सुंदर बना देता है कि वो व्यक्ति चमकने लगता है, दमकने लगता है, उसके अंदर ऊर्जा आती है, उसके अंदर फुर्ती आती है। ये मार्गदर्शक का काम है। मार्गदर्शक वो होता है जो आपके जीवन में चमत्कार ला दे, पल भर में चमत्कार ला दे। ये आपके ऊपर है, ये आप पात्र बनिए उसके लिए। ये घूम घूम के पात्र बनने से आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। मैं कभी ये दावे नहीं कहता कि मैं जीवन में चमत्कार ला दूंगा, लेकिन मार्गदर्शक के नाते मैं जीवन के पथ के रास्ते, जो रास्ते मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, जो लोग हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि महाराज जी, मैंने जीवन में जो आपने कहा वो जीवन में हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसको जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से पटना जाना है, तो रास्ता वही है जाने का, और कोई रास्ता नहीं है जाने का उसके पास। हम वही रास्ता उसको दिखाना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि नहीं, दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए पहले आपको पटना जाना पड़ेगा, फिर पटना से बॉम्बे जाना पड़ेगा। क्यों इसको गोल गोल में घुमाए हम लोग? इसलिए लोग आते हैं इस प्रोग्राम में और कहते हैं महाराज जी चमत्कार हो रहा है। चमत्कार हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चमत्कार तो आप अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे और आप महसूस कर सकते हैं कि चमत्कार होता क्या है। चमत्कार नहाने से, धोने से, वस्त्र बदलने से, अपने अपने साजने संवारने से चमत्कार जीवन में नहीं होगा। जीवन में चमत्कार अगर लाना है, सही मायने में लाना है, सही मायने में चाहते हैं कि मैं जीवन में आनंद में रहूं, शांति में रहूं, अपनी जीवन में मस्ती बनी रहे, तो उसके लिए आपको पथ को चुनना पड़ेगा और उसके साथ अडिग रहना पड़ेगा, उसके साथ आस्था रखनी पड़ेगी, भरोसा रखना पड़ेगा, और वो भी विज्ञान और अध्यात्म के साथ रखना पड़ेगा। अगर आप विज्ञान को आप छोड़ देंगे तो अध्यात्म बेकार है, अगर अध्यात्म को छोड़ देंगे तो विज्ञान बेकार है। इन दोनों को तालमेल रखना पड़ेगा, और उन दोनों का तालमेल मैं बार बार कहता हूं, अगर कहीं है तो मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम के अंदर है। जैसे कि गुरुजी आपने बताया कि मार्गदर्शन प्रोग्राम से दुखों का निवारण कैसे हो सकता है, उसी तरह हम जानना चाहेंगे श्री कृपा समागम क्या है। देखिए, ये श्री कृपा समागम, ये आज का एक समागम जो आज समाज में आप देख रहे हैं, ये समागम उस तरह का नहीं हमारे यहाँ होता है। वहाँ पर लोगों को बरगलाया और उनके जीवन को और तकलीफ़ों को बढ़ाने के लिए नहीं समागम हम आयोजन करते हैं। ये श्री कृपा समागम, पहले समझिए श्री कृपा समागम है क्या। श्री और कृपा, जहाँ पर असंख्य शक्तियों की कृपा बरसती है, वही श्री कृपा समागम है। जहाँ पर हर एक देवी देवता गण, जितने भी लोगों के आप अपने जीवन में देखते हैं, सबकी कृपा बरसती है, उसको श्री कृपा समागम हम कहते हैं। जहाँ पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, जहाँ पर किसी प्रकार से किसी से कोई लेन देन ना किया जाता। आप अपने जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप अपने जीवन में अगर 30 साल से भटक रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप सिर्फ अपने जीवन का 30 मिनट हमारे श्री कृपा समागम में दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जीवन में। इतना सुंदर हम लोगों ने एक समागम का समावेश किया है इस समाज के लिए कि व्यक्ति चाहे कितना भी परेशान हो, व्यक्ति चाहे जीवन में कितना भी अंधेरे जीवन से भटक रहा हो, अगर उसका कहीं तोड़ है, अगर उसका जीवन में कोई अगर सही मायने में निचोड़ है, तो वो श्री कृपा समागम है। श्री कृपा समागम में पहली बात तो होता क्या है। श्री कृपा समागम में ऐसा कुछ नहीं हम लोग करते कि आपको बीज मंत्र दे दिए, आपको कोई गुरु मंत्र दिया जाता है, आपको कुछ परंपरा के अंतर्गत सामाजिक बंधन में बांधा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप पहले दर्शकों को मैं बता दूं, श्री कृपा समागम में आप अपने जीवन से जुड़ी कोई भी याद लेकर आइए, कोई भी तकलीफ लेकर आइए,
कोई भी परेशानी आप अपने जीवन का लेकर आइए, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने जीवन का 30 मिनट देना है मुझे, यानी कि जीवन के सिर्फ आधे घंटे मुझे देने हैं, और आधे घंटे में आप अपने जीवन का चमत्कार खुद देख सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं, अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं कि श्री कृपा समागम में होता क्या है। यहाँ पर बरसती है असंख्य असंख्य संतों और महापुरुषों की कृपा, जिन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया, लेकिन हम लोग उस समाज से भटक गए। उन तमाम संतों की कृपा का अगर कहीं समावेश है, वो है श्री कृपा समागम। श्री कृपा समागम, जहां पर जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का निदान हम लोग चुटकी बजाकर तो नहीं कह सकते, बट हाँ इतना कह सकते हैं कि जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। और सही मायने में जीवन में अगर व्यक्ति की चमत्कार अगर होता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए वर्षों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि भाग्य इंसान का खुलता है तो पल भर में खुल जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? वो भाग्य है क्या? वो भाग्य और कुछ नहीं है, वो श्री कृपा समागम है, जहां पर श्री की कृपा बरसती है। और ये श्री है क्या? क्योंकि श्री से सब समाहित है, श्री से ही सबकी उत्पत्ति है, श्री ही अनंत है, श्री ही सृष्टि का करता है, धरता है, सृष्टि का निर्माण करता है। उस श्री की शक्ति को जो अगर पाना चाहते हैं अगर अपने जीवन में, तो आप जीवन को, मैं आपके दावे के साथ कहता हूं कि आप जीवन का सिर्फ अपने कुछ समय निकाल कर हमें दीजिए। आपको महसूस होगा, आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि सब कुछ तो आपके अंदर ही था। कुछ बाहर से हमने नहीं करते हैं, वहां पर कुछ बाहर से होता ही नहीं है। आप ही की शक्तियों को हम जगा देते हैं, आप ही को बता देते हैं कि आप हैं कौन। आप ही जान पाते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम का तो बहुत आसान हल निकाल दिया, हमने किया, हमने कुछ नहीं, बट आपकी समस्या का समाधान मिल गया। वो क्या है? अगर मैं कहूं, सीधी भाषा में बात करूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे टेलीफोन करिए और मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं, तो क्या सही मायने में आपको मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं। क्योंकि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में मैं आपके जीवन का इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता हूं? आपके जीवन की प्रॉब्लम से मैं कैसे निकाल सकता हूं? मतलब आप खुद सोचिए, आपने मुझे कॉल किया और आपको लगता है कि मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, जो आपको तरीका बताऊंगा, उससे आपका जीवन बदल जाएगा। ये कैसे संभव हो सकता है? आपको अगर किसी चीज की बीमारी है, तो आप डॉक्टर से फोन पे बात करते हैं क्या? फोन पे तब बात करते हैं जब पहले आप डॉक्टर के पास आकर चले गए होते हैं, और सिर्फ डॉक्टर से ये कंसल्ट करते हैं कि बताइए कि इस बीमारी में जो आपने ये जो दवा लिखी थी, इस दवा से मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ये दवा से फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो टेलीफोन से आपको प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। लेकिन पहले एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि नहीं जीवन का भटकना आज से बंद हो, तो उसके लिए एक बार आपको कृपा समागम में आना पड़ेगा। बस सिर्फ एक बार अपने जीवन का कुछ समय हमें दीजिए, और इन ढोंग पाखंड अंधविश्वास से हमेशा हमेशा के लिए आप दूर हो सकते हैं। ये श्री कृपा समागम का वरदान भी कहिए और समाज पर एक देन भी कहिए। और असंख्य लोग आज अपने जीवन को तरक्की से रास्ते पर लेकर श्री कृपा समागम के माध्यम से चले जा रहे हैं, और उसमें भी अगर आपको शामिल होना है तो आपको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्री कृपा समागम में। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि अभी हमने जाना कि श्री कृपा समागम क्या है, तो अब हम जानना चाहेंगे आखिर समागम में सिखाया क्या जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको वही बात आपसे हम बता रहे थे कि श्री कृपा समागम में कोई ऐसा बहुत बड़ा चमत्कारिक चीज नहीं सिखाया जाता। मैं आपसे एक सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने कभी आज तक संस्कृत ना पढ़ा हो, उसके संस्कृत को इतना बड़ा बीज मंत्र आप उसके जीवन में दे दीजिए, तो उसके जीवन में होगा क्या? ना तो सही बोल पाएगा
और ना ही तो उसको आत्मसात कर पाएगा। तो क्या उसके जीवन में चमत्कार होता है क्या? बहुत समागम आजकल दिन पर दिन कहीं ना कहीं समागम चलते हैं, वहां पर क्या होता है आप कभी जाकर देखते भी होंगे। आपको जल दे दी जाती है, कहा जाता है ये जल अभिमंत्रित है, आप इसको सेवन करिए, आपके जीवन में कैंसर ठीक हो सकता है, आपके जीवन में अस्थमा ठीक हो सकता है। कैसे संभव है? जल अगर जीवन है, ये हम सब बात प्रमाण हो चुका है, जल ही हमारे जीवन है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि समागम में आप जाइए और जल का सेवन कीजिए और कैंसर ठीक हो सकता है? इसका मतलब कैंसर ठीक नहीं हो रहा है, आप कैंसर को बढ़ाने जा रहे हैं, आप अपनी मौत को और करीब लाने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं थी। अगर चमत्कार होता है, मैं मानता हूं चमत्कार जीवन में होता है, लेकिन चमत्कार किसके जीवन में होता है? जिसके जीवन में दो चीज बहुत जरूरी है, और क्या है? जिसके जीवन में श्रद्धा और जिसके जीवन में भक्ति। ये दोनों चीज अगर जीवन में है तो चमत्कार होता है। चमत्कार पैसे से नहीं खरीद सकते आप। आपकी जीवन में तरक्की पैसे से नहीं हो सकती। जीवन में तरक्की आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में पैसे से तरक्की आप आध्यात्मिक नहीं कर सकते, भौतिक कर सकते। लेकिन ये कृपा समागम में जब लोग आते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये संदेह है कि हम बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि कृपा समागम में जाने से मेरे जीवन के तमाम दुख दूर हो जाएंगे। आखिर ऐसे क्या वहां पर होता, क्या सिखाया जाता होगा? देखिए, हम सिखाते कुछ नहीं है, हम सिर्फ बताते हैं। और सिखाने और बताने में दो फर्क है। सिखाया उसको जाता है जिसके अंदर बुद्धि होती है, जिसके अंदर विवेक होता है, और बताया उसको जाता है जिसके अंदर न बुद्धि होती है न विवेक होता है, क्योंकि वो नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप कृपा समागम में आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि करना क्या होता है। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो आप बच्चे को क्या करते हैं? सिखाते नहीं है, उसको बताते हैं कि बेटा यहां तूने गलत काम किया, इसकी वजह से जीवन में चोट लगी, इससे आगे परहेज करना। आप उसको सिखाते नहीं है, चल के तो नहीं दिखाते ना, गिर के तो नहीं दिखाते ना। तो सिखाने और बताने में बहुत अंतर है। बस वही समस्या हमारे समाज में घर कर गई है। लोग ये कहते हैं कि हम समागम में आए और एक दिन में जीवन में चमत्कार हो जाए। वो चमत्कार तब होगा जब ये दो चीजें आपके जीवन में होगी। आपके जीवन में भक्ति होगी, आपके जीवन में दृढ़ विश्वास होगा, तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। और जल पीने से, बीज मंत्र बोलने से जीवन में चमत्कार नहीं होता। मंत्र जीवन का बहुत अच्छा और बहुत सुगम रास्ता है परमात्मा के जीवन में प्रवेश करने का, आत्मा और शरीर के बीच का भेद बताने का। लेकिन वो मंत्र कितने लोग सही बोल पाते हैं, ये प्रश्न उठता है। मैं बीज मंत्र आपको दे दूं, आप कितने लोग सही पढ़ पाते हैं? 4 दिन बाद उठाकर और फेंक देते हैं, क्योंकि 5वें दिन उनको पता है कि होना जाना तो कुछ है नहीं। पड़ोसी गया, साथ में हम भी चल दिए। कहां जा रहे हो भैया? समागम में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो? वहां पे बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अरे चमत्कार होते भैया तो दुनिया का एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता, वो रोड पे नहीं घूमता, वो रिक्शा नहीं चलाता, वो चोरी नहीं करता, वो किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाता। उसके लिए जानना जरूरी है, उसके लिए उसको बताना जरूरी है कि तुम्हारा जीवन है क्या, तुम कर क्या रहे हो यहां पर। माया मोह छोड़ देने से बात नहीं बनने वाली समाज में। माया मोह तो खुद छोड़ा नहीं जाता और हम दूसरे को बहुत बड़ी बड़ी प्रवचन दिए जा रहे हैं। माया मोह छोड़ी नहीं जाएगी कभी। माया मोह के साथ जीवन को जीना पड़ेगा, यही कृपा समागम सिखाता है। मैं नहीं कहता कि घर परिवार छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करो। मैं ये सिखाता हूं कि घर में रहकर घर को हिमालय बना दो, घर में रहकर घर को मंदिर बना दो, घर में घर के रह के मस्जिद बना दो, घर में गिरजाघर बना दो, मत जाओ कहीं भी। और इतना जीवन में अपने विश्वास रखो कि जिस मंदिर, जिस मस्जिद, जिस गिरजाघर में भगवान, अल्लाह और मसीह बसते हैं, वो अल्लाह, मसीह और भगवान तुम्हारे घर तक चल कर आए। हम वो बताते हैं आपको, हम उसको उस तक दूरी नहीं बनाकर रखते आपके जीवन में। भगवान और भक्त के बीच में जब दूरी पैदा हो जाएगी, वहीं पर अंधविश्वास का जन्म होता है और वही समाज के खून में, रग रग में दौड़ गया है। अब देखिए रोज क्या हो रहा है। ये लॉकेट पहन लीजिए, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो मैं कहता हूं मुझे भी पूरा लॉकेट से बना दीजिए, मैं 2 दिन में चमत्कार कर लूंगा। ऐसा संभव नहीं है। वो व्यापार है, वो व्यापारी कर रहा है अपने जीवन का,
और आप लूटने के लिए मजबूर कर रहे हो अपने आप को। वो देखता है आपको, लूटता है, वो आपकी समस्याओं का मजाक उड़ाता है, एक लॉकेट पहनाकर, एक अंगूठी पहनाकर। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आप उसके पास चलकर जाते हो। तो मैं कहता हूं कि जब तुम उसकी दुकान तक चल के चले ही गए तो खरीदना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही आपको। लेकिन कृपा समागम में कुछ बिकता नहीं है भैया। ये मत गलतफहमी पाल के आ जाना कि वहां पे कुछ जाएंगे खरीद के आएंगे। कुछ नहीं खरीदना आपके जीवन में, कुछ नहीं बिकता वहां पर। वहां पर सिर्फ एक चीज बिकती है कि कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे इन जीवन में दुखों से पार पाया जाता है। मानता हूं सुख दुख जीवन के एक अंग है, लेकिन पूरे जीवन दुखों से ही भरा रहे उसका मतलब तो जीवन नहीं हुआ। पूरे दिन लोगों को मैं देखता हूं मंदिर जाते हैं, पूरे दिन लोगों को देखता हूं नमाज अदा करते हैं, पूरे दिन लोगों को देखता हूं गिरजाघर में, चर्च में बैठकर यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों का जीवन में चमत्कार आया? और अगर चमत्कार आया तो क्यों जरूरत पड़ी कि आप समागम में दर दर की ठोकरें खा रहे हो? फिर वहीं जाओ। कभी हनुमान लॉकेट पहनते हो, कभी शनि लॉकेट पहनते हो, कभी इंद्र कवच पहन लेते हो। अरे क्यों पहनते हो भैया? भगवान तो मंदिर में बसता है ना। वो इंद्र कवच में बैठता है या हनुमान कवच में बैठता है। इसके मतलब कि मन में कहीं ना कहीं भेद है, मन में कहीं ना कहीं वो विश्वास नहीं जम पा रही है। कभी राम पे, कभी कृष्ण पे, कभी हनुमान पे, कभी अल्लाह पे, कभी मसीह पे। उससे छुटकारा पाना जरूरी है। मैं भगवान का विरोधी नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि विवेक आपको दिया है, इस विवेक का इस्तेमाल करो। आखिर कब करोगे? इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं साइंटिस्ट बनने से जीवन में चमत्कार नहीं होता। जितना व्यक्ति ज्ञानी होगा उसके जीवन में उतना ही मुझे लगता है तर्क का जन्म होता है, और उतना ही जीवन में व्यक्ति संकीर्ण हो जाता है, संकुचित हो जाता है, अपने ही समाज में सिमट जाता है। क्यों? वो तो ज्ञानी है, उसको समाज में नहीं संकुचित होना चाहिए। वो एक ही जीवन में समीट जाता है। वो इसका कारण मात्र यही है कि वो अपने जीवन में जान ही नहीं पाया कि मुझे करना क्या है, मेरे जीवन में होता क्यों है। ये बस करना और होना जान जाए, उसी का नाम है सिर कृपा समागम, जहां पर हम आपको सिखा देते हैं कि जीवन में तकलीफ है तो उससे कैसे निकलना है, और जीवन में तकलीफ ना हो तो परमात्मा को कैसे प्रेम करना है। ये तमाम बातें अगर हम जीवन में सिखाते हैं, वो सिर्फ बताते आपके जीवन में हैं, उसी का नाम है सिर कृपा समागम। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम नए विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।